हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं साहित्य सरकार और मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवालों का जानकारी लेके आता हूं। अगर आप लोक सेवा आयोग या दूसरे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्री वीडियो आपके लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाएँ। उससे और एक क्राइटेरिया जुड़ जाता है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर कर पाना। आज हम यहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले मई 2019 से फरवरी 2020 तक, वो हम आज यहाँ पे फोकस करेंगे। हम कुछ मॉडल क्वेश्चंस के साथ ये शुरू करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल भी हैं, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट के ऊपर बुक्स अवेलेबल हैं। आप चाहे तो बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फॉलो करें, चाहे किसी एग्ज़ाम्स की हो, चाहे लोक सेवा आयोग की हो या संघ लोक सेवा आयोग की हो या फिर और भी दूसरे सरकारी नौकरी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा कि अब क्वेश्चंस एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे तोड़ पाएँ, उसका जो ट्रिक्स है वो हम आज यहाँ पे बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए क्वेश्चन सीरीज। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मॉडल क्वेश्चंस के ऊपर। द प्रोपोज्ड 1400 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया वुड रफली कवर ए विंध्या रेंज, बी सातपुरा रेंज, सी आरावली रेंज, डी बालाघाट रेंज। 2. Which one of the following state will impose ban on sale of compact fluorescent lamps (CFL) and incandescent filament bulbs from November 2020? A. Karnataka, B. Goa, C. Kerala, D. Tamil Nadu. 3. Green India Mission launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC). B. National Action Plan on Climate Change (NAPCC), National Biodiversity Authority, और D. Indian Council of Forestry Research and Education। तो इन्हीं 3 मॉडल क्वेश्चंस के साथ हम आज शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर सरकार ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले मई 2019 से फरवरी 2020 तक, तो बने रहिए पूरा वीडियो में हमारे साथ और आपको इस मॉडल क्वेश्चंस का आंसर भी इस वीडियो के ज़रिए आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए। एनवायरनमेंट ग्रीन क्रेडिट स्कीम। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट स्कीम। फीचर्स 1. It allows forests to be traded as a commodity. 2. It allows the forest department to outsource one of its responsibilities of reforesting to non-government agencies. Background: this is not the first time that such a scheme has been mooted. In 2015, a green credit scheme for degraded forest land with public-private participation was recommended, but it was not approved by Union Environment Minister, the final authority. Such a scheme will encourage plantation by individuals outside the traditional forest area and will help in meeting international commitments such as Sustainable Development Goals and nationally determined contributions. फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो रेड वर्ड मार्क्स मिल रहे हैं, ये सारे आपका कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा और एग्ज़ाम हॉल में जाना पड़ेगा। जैसे कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम अप्रूव्ड किया है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने। यहाँ पे इसका फीचर्स ये है कि फॉरेस्ट्स कोट अनकोट फॉरेस्ट्स के मतलब है
to be traded as a commodity. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर सकते हैं, इसका रिफॉरेस्टिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर सकते हैं, या मतलब किसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को ये दे सकते हैं कि आप रिफॉरेस्टिंग कीजिए। ये इस स्कीम का फीचर्स है। इससे क्या होगा, ये प्लांटेशन बाय इंडिविजुअल्स, मतलब हम आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे फॉरेस्टिंग करने के लिए आपको इनकरेज करेगा ये स्कीम। तो ये बहुत ही अच्छा एक पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा एक स्कीम है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम, implemented by National Mission for Clean Ganga (NMCG) and its state counterparts, state program management groups. Main pillar of the program: sewage treatment infrastructure, river surface cleaning, afforestation, industrial effluent monitoring, river front development, biodiversity, public awareness, Ganga Gram. National Ganga Council, created in October 2016 under River Ganga Rejuvenation, Protection and Management Authorities Order 2016, dissolving the National Ganga River Basin Authority. Chairman, Prime Minister of India. NGC would have on board the chief ministers of 5 Ganga Basin states: Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal, besides several union ministers, and it was supposed to meet once every year. तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आप कीवर्ड्स याद करके आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। जो नेशनल गंगा काउंसिल किस ऑर्डर के तहत बनाया गया था 2016 में, रिवर गंगा रिजुवेनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016 के तहत बनाया गया था। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स एनजीसी में है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ऐसे करके आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन, राजस्थान गवर्नमेंट हैज sought changes in the norms for central assistance for Jal Jeevan Mission in order to reduce the financial burden on the states. At present, the fund sharing pattern between center and states is 90:10 for Himalayan, that is Uttarakhand and Himachal Pradesh, and northeastern states, 100:0 for UTs and 50:50 for rest of the states. The mission was announced in August 2019. Objective of the mission is to provide piped water supply, Har Ghar Jal, to all rural households by 2024. देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही वेलफेयर और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा एक स्कीम है, अच्छा एक मिशन है राजस्थान गवर्नमेंट का। राजस्थान गवर्नमेंट में फाइनेंशियल बर्डन कमाने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस मांगा है, केंद्र सरकार की असिस्टेंस मांगा है, जिसमें किस रेशियो में हिमालयन स्टेट्स जो है वो फंड करेंगे और उन्हें फंड मिलेगा, यूटीज़ को फंड मिलेगा और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स को फंड मिलेगा, ये बताया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है हर घर जल टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स बाय 2024। ये अगस्त 2019 में अनाउंस्ड हुआ था। तो ये बहुत ही एक करंट इशू है, ये कुछ भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले एक सवाल है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, a 1400 km long and 5 km wide green belt from Gujarat to Delhi Haryana border on the lines of Great Green Wall running through the width of Africa from Dakar, that is Senegal, to Djibouti to combat climate change and desertification. If approved, this may turn out to be the legacy program
in India's effort to deal with land degradation and eastward march of Thar Desert. India seeks to replicate the idea as a national priority under its goal to restore 26 million hectares of degraded land by 2030. The green belt may not be contiguous, but would roughly cover the entire degraded Aravalli range through a massive afforestation exercise. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ग्रीन बेल्ट कहाँ से कहाँ तक लंबा है, 1400 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक है, जो कम्प्लीटली कवर करता है आरावली रेंज को। तो ये आप ज़रूर याद रखिए। आप इसके साथ जियोग्राफी भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आरावली रेंज कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है। गुजरात से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक दौड़ रहा है, जो कि ना एरिया वाइज अगर आप देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डाकार दैट इज सेनेगल से जिबूती तक लंबा है, और इसका गोल ये रिप्लिकेट किया है, ये नेशनल प्रायोरिटी है कि थर डेजर्ट का जो ईस्टवर्ड मूवमेंट है इसको स्टॉप किया जाना है। स्टॉप करना इसका एक मेन गोल है। ये प्रोग्राम है जो लैंड डिग्रेडेशन राजस्थान में हो रहा है, ये उसको रोकने के लिए ये बनाया गया। ये बहुत ही अच्छा एक मिशन है, और ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत ही ग्रीनरी इंडिया में बढ़ जाएगा। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन GIM. GIM is one of the 8 missions launched under National Action Plan on Climate Change NAPCC. GIM, launched in February 2014, is aimed at protecting, restoring and enhancing India's diminishing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures. तो ये भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका 2014 का एक मिशन है जिसका एम है प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड एनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर को बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करते हुए इस मिशन को बनाया गया है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आप ज़रूर नोट कर लीजिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। Kerala's ban on CFL and filament bulbs from November 2020. Kerala will impose a ban on sale of compact fluorescent lamps CFL and incandescent filament bulbs starting November this year as a part of sustainable energy policy. This is in line with government project of filament free Kerala envisaged in 2018 as a part of state's ऊर्जा केरला मिशन। ये आप ज़रूर याद रखिए, ये एक बहुत ही माइलस्टोन वाली मिशन है केरला के लिए कि केरला फिलामेंट फ्री केरला डिक्लेयर कर रहा है। नवंबर 2020 से इनकैंडेसेंट और CFL बल्ब्स जो है वो बैन हो रहा है केरला में। तो ये 2018 में डिक्लेयर हो गया था, और एज ए पार्ट ऑफ ऊर्जा केरला मिशन। इसके साथ थोड़ा जानकारी आपको दे रहा हूँ कि CFL और लेड में क्या रैशनल है, बिहाइंड बैन, दिस बैन। 1. The CFL uses mercury vapor which is dangerous for the environment and living beings. 2. It requires additional components like ballast, tungsten bulb coated with barium, etc., which increases their cost. 3. The destruction of the lead easier than CFL because lead does not have any harmful metal which pollutes the environment. 4. The brightness of lead is more compared to CFL because
लेड एमिट्स लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। सो ये 4 रैशनल है CFL और फिलामेंट बल्ब्स को बैन करने के लिए। आप नोट डाउन कर लीजिए आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन PSAZ। Tamil Nadu CM declares Kaveri Delta as protected special agricultural zone. A law in this regard will be enacted soon. The protected zone will include Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam districts and delta regions of Trichy, Ariyalur, Cuddalore, Pudukkottai. PSAZ is aimed at protecting the Kaveri Delta region for future, fulfilling Tamil Nadu's food requirements and ensuring the welfare of Delta farmers. It has recognized farmers' concerns about hydrocarbon exploration and accorded primary to food security. So PSAZ के अंदर जो जोन आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। थंजावुर, थिरुवारूर, नागापट्टिनम, और जो डेल्टा रीजन्स है त्रिची, आरियालूर, कड्डालोर, पुडुकोट्टाई। तो इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। जलयुक्त शिविर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड जलयुक्त शिविर, द फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। What necessitated this? Nearly 52% of state's geographical area is prone to drought, either naturally or due to poor rainfall. This includes Marathwada and adjoining areas of Madhya Maharashtra and large part of Vidarbha. Features: 1. Launched in December 2014 after Maharashtra experienced consecutive droughts. 2. Aimed at rolling out measures that could potentially mitigate water scarcity in the most drought-prone villages in a systematic manner. 3. The project targeted strengthening and streamlining existing water resources like canals, bunds, and ponds by arresting maximum runoff rainwater during monsoon. देखिए, मध्य प्रदेश ने 2014 में जो सीवियर जो ड्रॉट्स, महाराष्ट्र स्टेट ने जो सीवियर ड्रॉट्स फेस किया, इसीलिए ये जलयुक्त शिविर जो स्कीम था, इसको जो फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, स्क्रैप्ड कर दिया गया है ड्यू टू पुअर रेनफॉल। 52% एरिया ऑफ जियोग्राफिकल एरिया महाराष्ट्र के पुअर रेनफॉल के तहत या और भी नेचुरली जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए ये स्क्रैप कर दिया गया है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ICAP, India's Cooling Action Plan. India's Cooling Action Plan has received appreciation from United Nations on World Ozone Day. India is the first country in the world to develop such a document. Goals: 1. Reduction of cooling demands across sectors by 20% to 25% by year 2037 to 38. 2. Reduction of refrigerant demand by 25% to 30% by year 2037-38. 3. Reduction of cooling energy requirements by 25% to 40% by year 2037 to 38. 4. Training and certification of 1 lakh servicing sector technicians by year 2022 to 23 in synergy with Skill India mission. 5. Recognize cooling and related areas as a thrust area of research under National Science and Technology Program. तो ये एक नया प्लान है जो भारत ने अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस
भारत ने पहला जो देश है जो ये प्लान बनाया है। इसमें रेफ्रिजरेंट और कूलिंग जो मटेरियल है उसको कमाने का एक टाइम पीरियड डिक्लेयर कर चुके हैं, जो 2037 तक कमाने का भारत ने कोशिश करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के तहत कितना कमाया जाए, वो पूरे विश्व में सारे देश इसके ऊपर चिंता कर रहे हैं। तो भारत ने पहले ही एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो बहुत ही अप्रिशिएट किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो फ्रेंड्स, आज हम एनवायरनमेंट के ऊपर सरकार ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं मई 2019 से फरवरी 2020 तक, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप कि आपको जो मॉडल क्वेश्चंस पहले दिया गया था उसका आंसर अब मिल गया है। अगर आप चाहें तो और भी सारे जानकारी इस फ्री वीडियो के ज़रिए आपको मिले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल हो पूछने के लिए तो आप वो कमेंट में आप डाल दीजिए, उसका आंसर आपको देने की हम कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए क्वेस्ट सीरीज़।